सुप्रभातम। गुरु नानक देव के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाले सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर सिंह जी एक उत्कृष्ट योद्धा और प्रतिभावान कवि भी थे। मन को उद्यत करने वाली उनकी वाणी कहती थी, साधो मन का मान त्यागो। अध्यात्म के साथ साथ मन, शरीर, प्रकृति का विस्तृत विवरण काव्य में पाया जाता था। उनके द्वारा लिखित लेखन को गुरु ग्रंथ साहिबा में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्म प्रसार के लिए भ्रमण करते समय आनंदपुर साहिब से रोपण, सैफाबाद, प्रयाग, पटना आदि क्षेत्रों में उन्होंने प्रवास किया। प्रवास के दरमियान आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए। अंधविश्वास, रूढ़ियों की घोर आलोचना कर विभिन्न आदर्शों को उन्होंने प्रस्थापित किया। मुगल शासकों ने इस भारत भूमि के श्रद्धा केंद्रों को नष्ट करने का काम तेजी से जारी ही रखा। मोहम्मद गजनी के काल से जारी यह आक्रमणों का सिलसिला चलता ही रहा। औरंगजेब ने तो मूर्तियों के भंजन करने का बीड़ा ही उठा रखा था। मथुरा का केशव राम मंदिर, बनारस का गोपीनाथ मंदिर, अत्यंत पवित्र काशी का विश्वेश्वर मंदिर भी भ्रष्ट कर दिया गया। पाशवी अत्याचारों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। हिंदू समाज ये सारे कड़वे घूंट पीकर बिना प्रतिक्रिया दिए शांति से बैठा ही था। एक विद्वान पंडित औरंगजेब को गीता के श्लोक अर्थ सहित सुनाया करते थे, किंतु कुछ लोग वे छोड़ देते। एक दिन प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, किंतु वर्जित श्लोक बेटे को बताना वह भूल गए। पंडित पुत्र ने संपूर्ण गीता औरंगजेब को सुनाई। धर्मांध औरंगजेब जान गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु हठ धर्मिता के कारण वह दूसरे धर्म की प्रशंसा बर्दाश्त ना कर सका। काफिरों को जिंदा रखने का कोई हक नहीं, यह फरमान जारी किया गया। विद्वत्ता का मूर्तिमंत स्वरूप ब्रह्मवृंद को यदि धर्मांतरित करने में यशस्वी हो तो समाज के श्रद्धा केंद्र में जबरदस्त दरार पड़ेंगी। यह सोचकर तलवार की जोर पर सामूहिक धर्मांतर करने का हुक्म जारी किया। कश्मीर के प्रदेश में औरंगजेब का सूबेदार शेर अफगान खान, उसने हुक्म की तामील की। अमानुष अत्याचारों में तेजी लाई गई। जनता त्रस्त थी। निहत्थे कश्मीरी पंडितों को कोई सहारा ना था। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का जत्था आनंदपुर पहुंचा। मदद की गुहार लगाने लगा। व्यथा सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने समस्या निवारण हेतु कहा, यदि कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ धर्म की बलि वेदी पर अपना जीवन चढ़ाए तो समाज का यह संकट दूर हो सकता है। तब 9 वर्ष के उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पिताश्री, आपसे बढ़कर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। आत्म बलिदान के लिए कटिबद्ध भारत माता के निर्भीक सुपुत्र ने कश्मीरी पंडितों से कहा, औरंगजेब से जाकर कह दो, तेग बहादुर यदि धर्मांतरित होते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। मदांध राज्य सत्ता और अविचल धर्मनिष्ठा के बीच एक घनघोर संघर्ष का पर्व प्रारंभ हुआ। गुरुजी अपने 5 शिष्य भाई मतिदास, भाई गुरुदीता, भाई उदा, भाई चिमा, भाई दयाल के साथ निकल पड़े।
मार्ग में स्थान स्थान पर वे निर्भीकता का उपदेश देते थे। उन्होंने कुएं बावड़ियां बनवाई। आगरा में उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। बादशाह ने उनसे कहा, तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अत्यंत शांतपूर्वक प्रत्युत्तर दिया, आप तलवार के जरिए इस्लाम लाद नहीं सकते, शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। औरंगजेब बौखला गया। गुरुजी को लोहे के पिंजड़े में बंदी बनाकर रख दिया गया। नोक वाले छड़े पिंजरों के चारों ओर लगे थे। उनके शिष्य भाई मतीदास को उनके सामने आरी से चीर दिया गया। मतीदास के शरीर की धज्जियां उड़ रही थी, पर ऊफ तक किसी ने नहीं सुनी। भाई दयाल को तो उबलते तेल की कढ़ाई में डुबोकर मार दिया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर गुरुजी के सामने जिंदा जलाया गया। जघन्य अत्याचारों की परिसीमा लांघने के बाद भी गुरुजी ने धर्मांतर का विरोध ही किया। शरीर तो पिंजड़े में जकड़ा था, लेकिन मन निश्चल था, अड़ीग था। क्रूर कर्मा औरंगजेब अपनी तमाम कोशिशों को असफल होते देख गुस्से से आग बबूला हो गया। धार्मिक उन्माद चरम पर पहुंचा। आदेश दिए गए, गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। नश्वर शरीर का तो उन्हें मोह ही नहीं था। धर्म पर मर मिटने के लिए उनकी तैयारी थी। कसाई से उन्होंने कहा, जपजी का पाठ समाप्त होने के बाद आप तलवार चला देना। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, गुरुजी का शीश धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। धर्म रक्षणार्थ गुरु तेग बहादुर जी 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। शहीदी स्थल पर त्याग और बलिदान की गाथा सुनाते शीशगंज गुरुद्वारा साहिब भाई मतीदास चौक ससम्मान आज भी खड़ा है। आत्मानुशासन, निडर प्रवृत्ति, नैष्ठिक अधिष्ठानों के प्रति आदर, मानवीय अधिकारों प्रति लगन, ये सारे गुणों के मेरुमणि थे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम।